अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तान और कतर की टीम डील कराने की कोशिश में है। 5 दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन बात बार बार घूम कर एक ही जगह आ जाती है और वो है ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका को या किसी और देश को अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं देगा, जबकि अमेरिका मानता है कि यूरेनियम ईरान में रहा तो वो कभी भी एटम बम बना सकता है और इसीलिए ट्रंप सबसे अहम इसी शर्त को मान रहे हैं। ईरान की तरफ से फिर कहा गया है कि अमेरिका शर्तों में छूट दे। ऐसे में माना जा रहा है कि समझौते की उम्मीद बेहद कम है। वार्ता के लिए पाकिस्तान की टीम 5 दिनों से ईरान में है। पाकिस्तान के गृह मंत्री वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे। सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वार्ता में शामिल हुए हैं। आसिम मुनीर की IRGC चीफ अहमद वाहिदी से मुलाकात हुई। विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी मिले। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ईरान के नेताओं और कमांडर से भी बातचीत। कतर को लेकर ट्रंप हमेशा भरोसा जताते हैं। गाजा सीज फायर में भी कतर ने अहम भूमिका निभाई थी। कतर की तरफ से कई और देशों को वार्ता से जोड़ा गया है। नई वार्ता के दौर में चर्चा पुरानी शर्तों पर ही हो रही है। अमेरिका की तरफ से कोई रियायत नहीं दी गई है। यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की सबसे अहम शर्त है ईरान से यूरेनियम को शिफ्ट करना और इसी शर्त पर बात फिर अटक गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि ईरान US को यूरेनियम नहीं देगा, लेकिन डील के लिए यह शर्त जरूरी है। अमेरिका यूरेनियम लेने पर अड़ा है और मामले में ईरान को कोई छूट नहीं देना चाहता। समझौते के लिए ईरान शर्तों में ढील देने की मांग कर रहा है। ईरान को मनाने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। ट्रंप को जैसे ही एहसास हुआ कि पाकिस्तान नाकाम हो रहा है, ट्रंप कतर को डील कराने की जिम्मेदारी सौंप चुके थे। कतर ने भी कई और देशों से संपर्क किया। कतर ने तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन से बात की है। अब ये सभी देश ईरान को भरोसे में लेने की कोशिश में हैं। इजराइल को तो जैसे वार्ता पर यकीन ही नहीं है। इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सरकार को यकीन है कि अगले 2 से 3 दिनों बाद हमले शुरू हो जाएंगे। इजराइल ने वायुसेना को तैयारी का आदेश भी दे दिया है। इजराइल में मौजूद फाइटर जेट्स में हथियार लोड कर दिए गए हैं। आदेश आने के बाद इजरायली वायुसेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इजरायली पायलट्स ने टारगेट नष्ट करने का अभ्यास भी किया है। हवा से दागी जाने वाली मिसाइलों और गाइडेड बमों का टेस्ट किया गया है। रात के अंधेरे में हमले का भी अभ्यास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल हमले के लिए मौके के इंतजार में है। इजराइल सीज फायर तोड़कर हमला कर सकता है। इजराइल का रुख समझौते के लिए मुश्किलें ला सकता है।